पूर्वक जानेंगे कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 20 तारीख को पूजा अर्चना करना चाहता है, दिवाली मनाना चाहता है, तो उसका विधि विधान क्या है, विस्तार पूर्वक जरा बताइएगा। देखिए, दीपाली जी ऐसा जी है जी कि जी। आपका जो आपने एक प्रश्न पहले भी किया था, जी मैं उसका भी उत्तर दे दूं कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मतभेद क्यों होता है और फिर विधि बता देता हूँ। जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। मतभेद इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ तिथियां हैं, जी। एक तो मत होता है जो उदया तिथि, उदय होते समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन उस नाम से जाना जाता है। हम्म, जैसा अभी आचार्य जी अपना मत कह रहे थे, जी और आधे घंटे का डिफरेंस जो दिल्ली से बनारस से बता रहे हैं, जी। तो आधे घंटे का डिफरेंस होने पर भी 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और आईएसटी दिया रहता है पंचांग में, काशी के इसलिए पंचांगों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया रहता है हम्म, और लोकल टाइम के साथ में, कि भाई अगर जिसको शंका हो तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से देख ले। दूसरी बात ये है कि जो तिथि का एक निश्चित समय नहीं होता कि इसी समय ये तिथि खत्म होगी, इसे जी 24 घंटे लगभग टाइम होता है, उसमें थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तिथियों का समय होता है। ये सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर हम्म, तिथियां निर्धारित की जाती हैं। जी तो बिना सूर्य की गति के तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। ऐसा संजीव आचार्य जी ने कहा कि सूर्य को प्रमुखता नहीं दे रहे, हम बिल्कुल प्रमुखता दे रहे हैं, हम्म, और बिना सूर्य चंद्रमा की गति के अंतर के तिथि का निर्धारण ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब कोई पर्व हम मनाते हैं, जी तो कौन सा पर्व हम सायकाल हो रहा है, कौन सा पर्व प्रातः जाता है, कि और कौन सा पर्व जो रात्रि का, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम्म, पर्व का निर्धारण किया जाता है तिथियों के आधार पर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज जो है ये पर तिथि अगर है तो वो वही तिथि जो है पूरे दिन तक रही, उसका एक निश्चित समय, उसके बाद तिथि परिवर्तन होगा। जी तिथि परिवर्तन होगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि पर्व रात्रि का है कि सायंकाल का है, हम्म, प्रातः काल का है, और किस समय उस तिथि का हमें योग का लाभ, क्योंकि योग का लाभ नहीं मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र का लाभ नहीं मिलेगा। अब आपकी विधि जो आपने कहा है, जी वो मैं विधि बता देता हूँ, जिसके साथ में शुभ मुहूर्त मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रदोष है रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर सोमवार को सनातन धर्म का विश्व प्रसिद्ध पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसका दीपावली पूजन के 3 मुहूर्त निर्धारित किए जा रहे हैं। दिन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थिर कुंभ लग्न है, जो कि 2:13 से 3:44 तक रहेगी। सर्वोत्तम प्रदोष काल में स्थिर वृष लग्न 6:51 से 8:48 तक रहेगी, हम्म, जिसमें कि सभी लोग सायकाल का दीपावली का लक्ष्मी गणेश पूजन करेंगे। महानिशा पूजन तांत्रिक पूजा के लिए मंत्र सिद्धि के लिए स्थिर लग्न सिंह लग्न 1:19 से 3:33 तक रहेगी। इसी के साथ में भोर में सूप बजाकर भी लोग दरिद्रता का निस्तारण और लक्ष्मी का पदार्पण करवाएंगे। अब जो पूजा की विधि है, जी उसमें देखिए ऐसा, सबसे पहले तो घर की साफ सफाई एक दिन पहले नरक चतुर्दशी वाले दिन सब लोग कर लें, और उसके उपरांत जिस दिन दीपावली हो, सायकाल गंगा जल छिड़क कर सब स्थान पवित्र करके एक चौकी पर पीला कपड़ा बांध के उसको कलावे से कस के बांध दे, जिससे वो हिले नहीं। उसके बाद उस पर चौक डालकर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर काली जी की प्रतिमा है आप रख सकते हैं, कुबेर जी की रख सकते हैं, इत्यादि देवताओं की, इष्ट देवता की स्थापना करके फिर उसके उपरांत सबसे पहले उनके श्री चरणों में जल छिड़के दीपक प्रज्वलित करें, देसी घी का धूप बत्ती एक साथ में जलाएं, और उसके बाद उनको आप वस्त्र अर्पित करें, जी। यज्ञोपवीत भगवान गणेश को हम्म, अर्पित करें, और होली और चंदन और उनको अक्षत इत्यादि हम्म, अर्पित करने के उपरांत पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, फिर धूप बत्ती से उनको धूप दिखाएं, धूपम दर्शयामी। और उसके उपरांत दीपक दीपक कपूर का, उसमें लौंग रख के, फूल वाली लौंग रख के दीपक जी प्रज्वलित दिखाइए, हम्म, और उसके उपरांत हाथ धो के नैवेद्य निष्ठान चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, और अंत में उनको जो है श्री सूक्त का पाठ उसके उपरांत अवश्य करें, परिक्रमा करिए, और फिर भगवान को पुष्पांजलि देकर और दान दक्षिणा इत्यादि चढ़ाकर और भगवान को पुष्पांजलि दीजिए, और फिर उनको प्रणाम नमन करिए और आरती अवश्य करिए। और आरती जो भगवान गणेश जी की करें, फिर लक्ष्मी। देखिए, गणेश लक्ष्मी का पूजन इसलिए होता है कि गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं, शुभ हैं। हम्म, मेरे घर में शुभ और मंगल हो, इसलिए बिल्कुल। मैं भगवान गणेश की उपासना कर रहा। और साथ में लक्ष्मी, फिर सेकंड नंबर पे लक्ष्मी आती, कि लक्ष्मी आए, मगर कैसे आए, शुभ मार्ग से आए।
अशुभ मार्ग से ना आए। हे जी। प्रभु, मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं चाहिए, मेरे यहाँ किसी की अकाल मृत्यु ना हो, मेरे यहाँ शुभ फल हमेशा आए, शुभ मार्ग से हम्म। धन आए, व्यापार से आए, नौकरी से आए, और घूसखोरी से, अधर्म के मार्ग से ना आए। और इस दिन लोग जुआ खेलते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल। शराब नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे सनातन पर्व है। सनातन पर्वों में एक कुछ लोग जो हैं वो नशा इत्यादि हम्म। करते करके पर्व मनाते, कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत परंपरा है। हमारे यहाँ सात्विकता का पालन होना चाहिए, और सात्विक रूप से सबको घर में आरती पूजा करके एक दूसरे को शुभकामना, मिठाई इत्यादि बांटनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं। दीपावली के बाद में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कि जी। कौन कौन से उपाय करें जिससे बिल्कुल। धन में, घर में श्री आए, धन आए, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे भी आचार्य जी आपसे ज़रूर जानेंगे।